यूपी में पुलिस लगातार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस पर आपको जानकारी दे देते हैं कि अलग अलग जिलों में पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार किया है, आरोपियों को धर दबोचा है। ये आपके सामने हम कुछ तस्वीरें रखेंगे, जिसमें पहली तस्वीर आपके सामने गाजियाबाद से है, जहां पुलिस और गोकश आपस में इनकी मुठभेड़ होती है। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इस समय मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लगी है, अस्पताल में इसे भर्ती कराया गया है। इसके पास से अवैध असला, हथियार और चोरी की बाइक बरामद की गई है। अब जो बीच में तस्वीर आप देख रहे हैं, दूसरी खबर जो है ये मथुरा से है, जहां पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। इसके तहत पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी को मुठभेड़ में घायल कर दिया है। आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद कर लिए गए हैं। तीसरी खबर बिजनौर से, तस्वीरें आपके सामने। यहाँ पर भी पुलिस ने गौकशी में शामिल 2 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से गोवंश अवशेष, अवैध हथियार और बाइक बरामद की है। अगली खबर गोंडा से है, जहां पर पुलिस ने मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से सोने चांदी के आभूषण, बाइक बरामद कर ली गई है। तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने बदमाश पुजारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने लूट की वारदात को अंजाम देकर सोने और चांदी के आभूषण उड़ाने की घटना को अंजाम दिया। पुलिस की 4 टीमें इसकी तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस ने शातिर बदमाश को घेराबंदी के बाद गिरफ्तार किया है। खोरासा चौकी क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में एक शातिर बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल लाया गया है। इस बदमाश द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पिछले कुछ दिनों में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र तथा धानेपुर क्षेत्र में चोरी की 2 घटनाएं तथा एक लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में संबंधित थानों पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा मेरे द्वारा एसओजी सर्विलांस सहित 4 टीमों का गठन कर इसके अनावरण हेतु लगाया गया था, जिनके द्वारा सफलता प्राप्त की गई है। इस बदमाश के कब्जे से एक मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुई थी वो बरामद हुई है। खबर गुजरात से, जहां के बालसेड में हुए फर्जी अपहरण के मामले में आगरा एसटीएफ ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गुजरात में अपहरण की घटना को अंजाम देकर आगरा में छिपा हुआ था, जिसके बाद दोनों राज्यों की पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें आपको, आरोपी ने अपने भांजे का ही अपहरण किया था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसके अश्लील फोटोज, वीडियो वायरल करने की धमकी के बदले 25 लाख रुपए की मांग कर रही थी। जिसके बाद आरोपी ने अपने भांजे की अपहरण कर 30 लाख रुपए की मांग कर डाली। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही थी, जिसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ। खबर हरदोई से, जहां पर बरवन रजवाहा में छोड़े गए पानी का रौद्र रूप देखने को मिला है। पानी से पाली अनंगपुर मार्ग पूरी तरह से कट गया है। तो ये पाली अनंगपुर मार्ग है जो पूरी तरह से कटा हुआ आप देखेंगे। शारदा कैनाल की शाहजहांपुर ब्रांच से छोड़े गए 300 से 400 क्यूसेक पानी ने भरखनी ग्राम पंचायत के पास बड़ा कटाव कर डाला, जिसके बाद आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। पानी के बहाव को रोकने के लिए ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत की, लेकिन पानी के बहाव के सामने तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई। बाद में 2 जेसीबी मशीनों की मदद से मिट्टी डालकर पानी के बहाव को रोका गया, लेकिन कटाव की वजह से भरखनी गांव के कई खेत जलमग्न हो गए। सड़क के नीचे से डाले गए ट्यूबवेल के पाइप के अवैध कनेक्शन को कटाव की वजह बताया जा रहा है। खबर सीतापुर से, जहां पर खेत में काम कर रहे किसान पर एक जंगली जानवर ने हमला कर दिया। इस हमले में किसान घायल हो गया है। किसान को घायल किया एक जंगली जानवर ने। किसान का दावा है यहाँ पर कि बाघ ने हमला किया है। ये मामला देहात कोतवाली इलाके के पीपरी कला का है। पीठी में है।
उधर बाराबंकी में पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल भरवाकर बिना पैसे दिए भागने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपियों के पास से एक स्कॉर्पियो और 3 अवैध तमंचे बरामद कर लिए गए हैं। खबर के मुताबिक हाल ही में पेट्रोल पंप से 35,000 का डीजल लेकर फरार हुए थे बदमाश। QR कोड से पेमेंट का झांसा देकर फरार हो गए थे। संभल में शाही जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी बनाने की तैयारी की जा रही है। जी हां, पुलिस चौकी का नाम सत्यव्रत चौकी होगा, जिसकी नींव खोदी गई है। खाली पड़े मैदान में पैमाइश कर चूने से मार्किंग कर दी गई है और फिर नींव की खुदाई शुरू कर दी गई है। देखिए, हिंसा के बाद से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से एहतियात बरती जा रही है। यहाँ पर एक स्थायी पुलिस चौकी बन जाए, इसकी मांग की जा रही थी और इस पर अब काम हो रहा है। पुलिस बल आसानी से रह सके यहाँ और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर काम कर सकें। पुलिस चौकी का निर्माण शुरू होने के बाद से पूरे इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है। स्थानीय पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर है और स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद। अब एक और अतिरिक्त थाने के ऊपर काम चल रहा है। संभल में जिस जगह पर पुलिस चौकी बनाई जा रही है वहां पर पहले मिनी जेसीबी लगाई गई थी, लेकिन अब यहां पर बुलडोजर मंगाया गया है और बुलडोजर के जरिए ये खुदाई की जा रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे, न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। इस वक्त बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर हो रही है और ये कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि जो जेसीबी मिनी जेसीबी को यहाँ पर लाया गया था उससे काफ़ी वक्त लग रहा था और प्रशासन चाहता है कि आज ही इसकी अधिकतर खुदाई हो जाए और इसके लिए अब बुलडोजर को यहाँ पर मंगाया गया है और बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर सुचारू कर दी गई है। साथ ही ये सब जल्द से जल्द खोदा जा सके क्योंकि यहाँ पर पुलिस चौकी बनाने का निर्णय प्रशासन की तरफ से लिया गया है और बुलडोजर की कार्रवाई इसलिए यहाँ पर की जा रही है ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर एक बड़ी पुलिस चौकी को बनाया जाए। हालांकि वो पुलिस चौकी कितने मंजिला होगी इसको लेकर अभी कयास है, लेकिन ये साफ तौर पर यहाँ पर प्रशासन निर्णय ले चुका है कि संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने मात्र 10 मीटर की दूरी पर ही ये पुलिस चौकी बनाई जा रही है, जो काफ़ी बड़े एरिया में बनाई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 300 वर्ग मीटर की जो जगह है राजस्व की कहा जाता है और राजस्व की इस जगह पर यहीं पर इस पुलिस चौकी को बनाया जाना है, जिसे यहाँ पर जल्द से जल्द बनाया जाएगा। इसके लिए बुलडोजर की कार्रवाई को यहाँ पर देखा जा सकता है। आगे बढ़ते आपको बताएंगे, संभल में लगातार नए कूप मिलने का सिलसिला जारी है। एक तरफ जहां चंद्रमुख कूप और भद्रकाश तीर्थ की जांच की गई है, तो वहीं 150 साल प्राचीन बावड़ी की खुदाई जारी है। 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। संभल में जामा मस्जिद से 150 मीटर दूर प्राचीन मृत्युंजय कुआं और पृथ्वीराज चौहान से जुड़ा कुआं मिला है, जिसमें हथियार और खजाना होने का दावा किया गया है। तो वहीं श्यामनाथ धाम में खुदाई के दौरान एक प्राचीन कुएं का पता चला है। संभल में प्रशासन और एएसआई की टीम लगातार बावड़ी की एक एक ईंट का निरीक्षण कर रही है, जिससे बावड़ी के इतिहास को समझा जा सके। जो प्राचीन इमारतें हैं उन्हीं में आपको नजर आएगी और इसी तरह का जो कूप है ये There was a during Panchami time in Satya, they used to have a Mela people from संभल में प्रशासन की टीम लगातार कुएं और मंदिर की तलाश में जुटी हुई है। जगह जगह पर खुदाई की जा रही है। नए नए मंदिर और कूप मिल रहे हैं। इस बीच अब प्रशासन वहां पर पुलिस चौकी बनवा रही है, जिसे सत्यव्रत चौकी नाम दिया जाएगा। देखिए, संभल में मिले बावड़ी की खुदाई लगातार जारी है। बावड़ी की 16 सीढ़ियां दिखने लगी हैं। पहली मंजिल का लाल रंग का फर्श भी दिखने लगा है। इसी बीच 2 नए कूप और मिले हैं, जो कई 100 साल पुराने बताए जा रहे हैं। संपूर्ण जानकारी इस रिपोर्ट में देखिए। संभल में इस वक्त एएसआई की टीम, पुलिस की टीम, आरएएफ की टुकड़ी और पूरा प्रशासनिक अमला कैंप कर रहा है, क्योंकि जिस संभल में मंदिर मस्जिद पर विवाद हुआ, उसी संभल में एक के बाद एक मंदिर और कूप निकल रहे हैं। अब प्रशासन संभल में सत्य सनातन की तलाश में जुटा है। बुलडोजर ने पुलिस चौकी की नींव को खोदना शुरू कर दिया। ये पुलिस चौकी बननी है जिसमें किचन बनना है, आवास बनना है, हॉल बनना है, ये सारी पुलिस की तैयारी है।
ताकि इस इलाके में शांति व्यवस्था कायम रहे, जिस पर जुमे की नमाज के बाद में अधिकारियों ने काम शुरू किया। पहले पैमाइश हुई, उसके बाद में मार्किंग हुई, अब बुलडोजर भी यहाँ पहुँच गया है जो नींव को खोद रहा है। अपने साथी कैमरामैन से कहेंगे जरा सा वो दिखाएं इन तस्वीरों को। ये बुलडोजर है, ये नींव खोद रहा है। करीब 1 घंटे से नींव की खुदाई का काम जारी है। हालांकि प्रशासन की तैयारी बहुत जल्दी पुलिस चौकी बनाकर इलाके में शांति व्यवस्था कायम करने की है। संभल के जामा मस्जिद इलाके में पुलिस चौकी बनाई जा रही है, जिसका नाम सत्यव्रत पुलिस चौकी होगा। एएसपी की मौजूदगी में जमीन की पैमाइश के बाद अब वहां पर बुलडोजर गरज रहा है। पुलिस चौकी की नींव की खुदाई हो रही है और इलाके में आरएएफ को तैनात कर दिया गया है। जुमे की नमाज के बाद यहाँ पर पुलिस चौकी का निर्माण का काम शुरू हुआ है। वहीं मौके पर भारी तादाद में आरएएफ तैनात है। हालांकि स्थानीय पुलिस भी है, मगर आरएएफ की बड़ी तैनाती है। हम अपने साथी कैमरामैन से कहेंगे जरा सा ये दिखाएं पीछे। ये आरएएफ है जो सुरक्षा व्यवस्था, शांति व्यवस्था के लिए यहाँ पर मौके पर पहुँची है। बड़ी तादाद है। इसके अलावा पुलिस भी है। वहीं पर यहाँ जामा मस्जिद इलाके में, जामा मस्जिद के गेट के सामने पुलिस चौकी का निर्माण भी शुरू हो गया है। यहाँ प्रशासन पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। वहीं स्थायी सुरक्षा के लिए यहाँ पुलिस चौकी की जरूरत महसूस की गई थी। सत्यव्रत चौकी बनाने के काम में मजदूर जुट गए हैं, लेकिन जामा मस्जिद कमेटी के सचिव इस जमीन को निजी और नमाज की जमीन बता रहे हैं। कोई विवाद नहीं है, बस चौकी की जो जगह है उसको नापा जा रहा है और नाप करके ये चौकी बनाई जा रही है। चौकी यहाँ पर क्यों बनाई जा रही है, ऐसी क्या जरूरत है सर? सुरक्षा की दृष्टि, आसपास जो जामा मस्जिद परिसर की सुरक्षा की दृष्टि चौकी बनाई जा रही है, जिससे कि यहाँ फोर्स रहे और लगातार रहे और सुरक्षित हम स्थल को रखें। ये पर्सनल प्रॉपर्टी है। नॉर्थ साइड में जो प्रॉपर्टी है, एक जो कारी वाजिद साहब इसके शाही जामा मस्जिद के इमाम रहे हैं, इमाम हैं भी, वो ईद और बकरीद की नमाज़ पढ़ाते हैं। ये उनकी प्रॉपर्टी है, उस पर नमाज होती है जामा मस्जिद की। कितनी प्रॉपर्टी यहाँ पर आप लोगों ने अभी बात नहीं, अब मैं अभी बात कर लें ये कैसा निशान लगाए, उसके बाद हम बताते हैं। अच्छा, यहाँ ये शाही जामा मस्जिद की नमाज होती है हर साल इसमें अलविदा। जो जगह पर चौकी बनी, हाँ, जहाँ चौकी में बनने को कह रहे हैं वो शाही जामा मस्जिद की अपनी नमाज होती है, हर साल होती है। और कारी वाजिद साहब ने ये जगह जो है मस्जिद को नमाज के लिए दे रखी है। इधर संभल में बावड़ी और कुओं की खुदाई जारी है। बावड़ी में 16 सीढ़ियां दिखने लगी हैं। पहले मंजिल पर लाल पत्थर से बना फर्श भी दिखने लगा है। अब तो जिस तरह का ये हमारा ये जो है ढांचा आ रहा है, ये एक पौराणिक ऐतिहासिक धरोहर है, तो इसको तो संरक्षित शासन प्रशासन स्तर से होगा ही। हम लोग को जैसा दिशा निर्देश मिलेगा वैसा हम लोग करेंगे। और जैसा कि ये पुरातात्विक अवशेष दिखाई दे रहा है, और निश्चित रूप से सभी तरफ के मकान प्रभावित होंगे। इतना ही नहीं, संभल में 2 और कूपों का पता चला है। एएसआई ने 2 और तीर्थों का निरीक्षण किया है। संभल में चंद्रमुख कूप और भद्रकाश तीर्थ की जांच की गई। एएसआई की टीम ने दोनों जगहों पर सनातन सभ्यता के प्रतीकों का जायजा लिया। वहां पर फोटोग्राफी भी की गई। अभी हम लोग इससे पहले गए थे भद्रकाश आश्रम हुआ करता था पहले, वहाँ, और एक आनंद सार और मत्स्येंद्री, 3 तीर्थ एक ही पास थे। वहाँ भी हम लोग वहाँ से होकर आए हैं। तो वहाँ एक स्ट्रक्चर भी मिला है, बहुत पुराना ईंटों का स्ट्रक्चर है, उसमें सीढ़ियाँ वगैरह भी बनी हुई है। तो उसको एएसआई की टीम ने देखा है और इसके बाद अपने स्टडी के बाद वो लोग अपनी फाइंडिंग देंगे कि वो कितना पुराना है और किस तरह उसका संरक्षण किया जाए। उसके बाद हम लोग अभी आलम सराय में ब्रह्म कूप आए थे। ये भी बहुत पुराना कूप है और तीर्थ है। यह बहुत पुरानी पत्थरों से, बहुत पुराने पत्थरों से बना हुआ है। तो इसके भी नमूने वगैरह लिए हैं एएसआई की टीम ने और इन्होंने देखा है। इसके बाद जो भी इनकी फाइंडिंग आएगी उसके अनुसार इसके संरक्षण होगा। भद्रकाश तीर्थ का जिक्र पुराणों में भी होने का दावा किया जाता है। भाद्र के महीने में इसमें पंचमी को कई साल पहले तक स्नान किया जाता था, लेकिन उसके बाद ये बंद कर दिया गया। इस कुंड का स्नान पवित्र माना जाता था। इस तीर्थ को 68 तीर्थ में से ही एक माना जाता है। पूरा कुंड जो है आपको दिखाई देगा। कुंड की पूरी पुरानी प्राचीन दीवारें यहाँ पर है, क्योंकि हौज भदेसराय इलाका है जहाँ पर ये कुंड कहा जाता है। और यहाँ पर ये दावा किया जाता है कि भद्रिका तीर्थ भी ये है। ये सीढ़ियाँ इस तरफ जा रही है, ये सीढ़ियाँ सारी नीचे की तरफ जा रही हैं। तो यानी ये कुंड में लोग उतरते थे और यहाँ स्नान करते थे। और इस स्नान को अब यहाँ पर कई सालों से नहीं देखा गया, क्योंकि इस पवित्र जगह पर अब कोई नहीं आता। और इसी वजह से आज एएसआई की टीम स्थानीय प्रशासन के सहयोग से इस कुंड को लेकर यहाँ पर एकदम से एक्शन मोड में आई है। और इस भद्र कुंड, जिसे भद्रकाश भी कहा जाता है, यहाँ पर अब पूरी तरह से एएसआई की टीमें आपको दिखाई देंगी। संभल में जामा मस्जिद से 150 मीटर दूर प्राचीन मृत्युंजय कुआं और पृथ्वीराज चौहान से जुड़ा कुआं भी मिला है, जिसमें हथियार और खजाना होने का दावा किया गया है।
फिलहाल प्रशासन का पूरा अमला संभल के सर्वेक्षण में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संभल के चंदौसी में मिली बावड़ी को लेकर सहसपुर बेलारी के वारिस और पूर्व सांसद राजा चंद्र विजय सिंह ने बावड़ी को अपनी संपत्ति बताया है। उन्होंने दावा कर कहा है और अन्य लोगों को फर्जी बता रहे हैं। उन्होंने बावड़ी को संरक्षित करने और पर्यटक स्थल बनाने की मांग की है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि वो हमारी है, हमारी है, हमारी है, और जो लोग ये कह रहे हैं उनसे मैं परिचित नहीं हूँ। इसकी सच्चाई ये है कि हमारे परिवार की बनाई हुई है, हमारे परिवार की मिल्कियत है, और हमारे परिवार में इस टाइम हम 2 व्यक्ति हैं, एक मैं और एक मेरी छोटी बहन। तो ये बात स्पष्ट करनी थी कि हमारी है, हमारे परिवार की है, हमारे परिवार की बनाई गई है, और हम ये चाहते हैं कि पुरातत्व विभाग इसे ले और इसका उद्धार करे और चंदौसी वासियों के लिए एक अच्छा पर्यटक स्थल बने। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं, योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने संभल सांसद जियाउल रहमान बर्क को लेकर कहा है कि सांसद संभल जाएं, वरना उनका हाल भी आजम खान जैसा होगा। और मैं तो यही कहूंगा कि क्या आज समाजवादी पार्टी में आजम खान के जगह पर कोई यादव होता तो क्या इसी तरीके से जेल में सड़ते? उसके लिए आज कुछ न कुछ तो जरूर करते, खड़ा होते। तो आजम खान ने तो सरकार बनवाई, 19% वोट देखा, तो उनको भी सोचना पड़ेगा। जो आपके संभल वाले हैं, संभल जाएं, नहीं तो इनका हाल भी आजम खान जैसे होगा, क्योंकि ये ऐसे आग बुन के सरकार बनवाएंगे और फिर बाद में गलत काम करेंगे, जेल जाएंगे। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ठेकेदार को लेकर पूछे गए सवाल पर अपना आपा खो दिया। ओपी राजभर ठेकेदार को गाली देने लगे और सड़क निर्माण को लेकर ओपी राजभर से सवाल पूछा गया था। गाजीपुर की सड़कों के निर्माण में अनियमितता को लेकर बातचीत के दौरान ओपी राजभर ने ठेकेदार को गालियां दी। नौबत जब आप शिकायत करते हैं कि सड़क ठीक नहीं बनी है तो नौबत पैदा होती है। हम तो लखनऊ से दिल्ली से लग करके पैसा भिजवा देते हैं कि भाई ये अच्छी सड़क बन जाए, लोगों का आवागमन सुचारू रूप से हो। अगर ठेकेदार उसको सही ना बनावे तो फिर आप हमसे शिकायत करते हैं कि मंत्री जी तोरे इलाके में, तोरे विधानसभा में सड़क बनी है, उड़ गई, तो फिर जांच नहीं होगी। मंत्री ठेकेदार को कहता है कि पहले ही हम मंत्री जी को वहां दे देते हैं। एक सामने कोई मुझे कह दे आप क्या बात करते, बुला लो उसको। एक ठेकेदार कोई कह दे यहाँ का कि ओम प्रकाश राजभर को पैसा दिया हूं, जूता मारूंगा ऐसे ठेकेदार को। कोई कह देगा तो ऐसे थोड़ा राजभर घूमता है। खबर मुरादाबाद से, जहां के नागफनी इलाके में बंद पड़े मंदिर का ताला प्रशासन ने खुलवा दिया है। दरअसल लोगों ने डीएम से इस मंदिर को खुलवाने की मांग की थी। डीएम को ज्ञापन सौंपा गया था। लोगों ने दावा किया था कि 1980 के दंगों के बाद से वहां के पुजारी भीमसेन की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुजारी का परिवार पलायन कर चुका था। लोगों की मांग पर प्रशासन वहां पहुंचा और मुख्य द्वार खुलवाया गया। मौके पर एक किन्नर मिली जो पिछले 3 साल से वहां पूजा पाठ करती है। ठीक है, आज जो टीम आई थी, पुलिस वाले आए थे, पुलिस की टीम आई थी। जो आरोप लगाए गए हैं मोहल्ले पे कि यहाँ पे जो आते हैं गाली बकते हैं या उल्टा सीधा बोलते हैं, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। इसकी सफाई सुथराई वो सब मेरे हाथ में है। यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। यहाँ जैसी भी है वो ये है, देख लो कैसी इसकी स्थिति थी और अब कैसी है। जब से मैं आई हूँ 3 साल से, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब गलत है। प्रयागराज में पुलिस ने महाकुंभ के नाम पर फर्जी वेबसाइट चला रहे 4 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी कुल 9 फर्जी वेबसाइट्स चला रहे थे, जिनके माध्यम से टेंट और होटल की बुकिंग करके लोगों से ठगी की जा रही थी। देखिए, इनके पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। प्रयागराज पुलिस को लगातार महाकुंभ मेले में टेंट और होटल में
कमरे की ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर ठगी की शिकायतें मिल रही थी। गिरोह का सरगना बिहार का रहने वाला है। गैंग ने अभी तक 35 से अधिक लोगों के साथ ठगी कर ली है। इनके पास से जो सामग्री बरामद है 3 लैपटॉप, 6 मोबाइल और 6 एटीएम कार्ड। तो जो लैपटॉप और अन्य इनकी जो पूर्व से वेबसाइट थी उनका सबका जब हम लोगों ने स्कैनिंग किया और इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें 9 वेबसाइट जो है इनके द्वारा ऐसी फर्जी बनाई गई थी। जैसे कि 1-2 का नाम मैं बता देता हूँ। महाकुंभ टेंट reservation.com, महाकुंभ टेंट booking.org, कुंभ कॉटेज booking.com। तो इस प्रकार से ये फर्जी वेबसाइट बना के लोगों के साथ में धोखाधड़ी का कार्य कर रहे थे। खबर वाराणसी से, जहां पर रिटायर्ड नेवी कर्मी से ठगी करने वाला बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया। रिटायर्ड सब लेफ्टिनेंट और उसकी पत्नी को डिजिटल अरेस्ट करके 98 लाख की ठगी की गई। आरोपी निजाम अहमद बहराइच का रहने वाला है। पूछताछ में पकड़े गए बदमाश निजाम ने बताया कि फोन हैक करके बैंक डिटेल्स और OTP वगैरह की जानकारी चीन और कंबोडिया भेजता था। सीतापुर के युवक के जरिए इस गिरोह के नेटवर्क में ये शामिल रहा हुआ था। आरोपी निजाम अहमद टेलीग्राम के जरिए चीन के गिरोह से जुड़ा हुआ था। इंडिया का ये ऑपरेटिव है, इसका ये निज़ाम जो अपना टेलीग्राम आईडी प्रॉक्सी के नाम से चलाता है। तो प्रॉक्सी का ये डायरेक्ट संपर्क है। ये कुछ संदिग्ध टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, उसमें ये चाइनीज़ लोगों के साथ संपर्क करता है। और बेसिकली ये करता क्या है कि बहुत सारे म्यूल अकाउंट्स खुलवाता है। उन अकाउंट्स में फ्रॉड का पैसा आता है। फ्रॉड का पैसा को वो रन करता है और वो पैसा चाइना जाता है और इसमें ये कमीशन कमाता है। संभल में ट्रैक्टर ट्रॉली पर बुलडोजर को लाद कर ले जाते समय बड़ा हादसा हो गया है। घटना जामा मस्जिद इलाके की है, जहां पर पुलिस चौकी की नींव की खुदाई के लिए मिनी ट्रैक्टर पर रखकर नगरपालिका ने मिनी बुलडोजर भेजा था। काम खत्म हो जाने के बाद ड्राइवर बुलडोजर को लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली में लादकर ले जा रहा था। अचानक से ढलान पर ट्रैक्टर आगे से उठ गया और ट्रॉली से निकलकर एक घर में घुस गया। इसका कम था, मशीन का ज्यादा था। वो डाले पे वजन ज्यादा हो गया तो ये ट्रैक्टर उसके कारण उछल गया। अच्छा, गियर में डाल रखा था तो पिछले पहिए तो जाम होंगे इसके। जाम था, ये अगले टायर को भग पड़ा। लेकिन तुमने थोड़ा सा एहतियात बरतते हुए इसको एक घर से टकरा दिया। हम मशीन पे से जब कूदा हूँ तो इसे रोकने के लिए उतरा हूँ मैं। अगर नहीं रोक पाता तो ये तो पता नहीं कहाँ जाकर रुकता।